प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 से आगे हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। तो क्या है, फर्स्ट पार्ट है आपका 1 जमा 0। तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा 1, क्योंकि किसी भी संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो वो संख्या समय प्राप्त होती है। बी पार्ट आपका 0 गुणा 0। तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो क्या है, वो उस संख्या को 0 बना देती है। तो 0 को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 को किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो क्या है, 0 भाग में 2 बराबर भी कितना आएगा 0। और यहाँ भी आपका कितना आया, 10 में से 10 गया 0/2। तो 0/2 भी कितना प्राप्त होगा आपका 0। तब इसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। तो किस में नहीं होगा, पार्ट नंबर 1 में। तो लिखेंगे पार्ट नंबर 1 जमा 0 में शून्य निरूपित नहीं होगा या शून्य प्राप्त नहीं होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन में, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है, मतलब दो क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 और आगे अनंत तक जाती है। ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं। और उसके बाद में क्या आता है, पूर्ण संख्या आता है। पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। इसमें क्या होता है कि नेचुरल नंबर में 0 और शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाती है, ये पूर्ण संख्या बन जाती है। इसके बाद में क्या आते हैं, पूर्णांक आते हैं आपके। पूर्णांक में क्या होता है, जिसको इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें क्या है, इन नेचुरल नंबर्स और 0 के साथ क्या है, नेगेटिव नंबर्स और आ जाते हैं। तो 0, 1, 2, 3 ये अनंत तक जाएंगे। इस तरफ क्या आ जाएंगे आपका -1, -2, -3 ये अनंत तक चलेंगे। मतलब ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं और साथ में 0 को शामिल कर लिया जाए तो आपके इंटीजर्स पूर्णांक बनते हैं, जो हमारे चैप्टर है इसी के ऊपर। तो क्या है क्वेश्चन, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। तो अब क्या है, पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या आपकी 0 और जो पॉजिटिव नंबर्स है, तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या उत्तर आएगा 1। तो इसका मतलब क्या, कोई भी दो जो नेचुरल नंबर है उनकी गुणा करेंगे तो क्या है, हमें एक नेचुरल नंबर ही प्राप्त होता है, 0 प्राप्त नहीं होती। लेकिन क्या है, 0 गुना 1 करेंगे क्या आया 0, और 0 गुना 0 करेंगे तो भी क्या आया 0। 0 गुना में 2 किया क्या आया 0। और इस तरह क्या है, इसमें से हमें देखने को मिलता है कि अगर कोई भी दो पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, उनमें से एक अंक शून्य है या दोनों अंक शून्य है। इसमें दोनों अंक शून्य है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो क्या उत्तर प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। लेकिन अगर क्या कोई भी शून्य नहीं है तो किसी भी हालात में शून्य प्राप्त नहीं होता है। तो क्या है, ये इसके एग्जाम्पल हमने दे दिए। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हाँ, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य होता है अगर उनमें से एक शून्य हो या दोनों शून्य हो। अगर कोई भी शून्य नहीं है तो किसी भी हालात में उसका आंसर शून्य प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ यही लिखेंगे, हाँ क्या है, दोनों पूर्ण संख्याओं में अगर एक शून्य है या दोनों शून्य है तो शून्य प्राप्त होता है। तो लिखेंगे हाँ, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य होगा यदि उनमें एक या दोनों शून्य है।
तो उनमें से एक शून्य है तो भी 0 प्राप्त होगा और दोनों शून्य है तो भी 0 प्राप्त होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, पूर्ण संख्या 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होनी चाहिए। मतलब क्या है, अगर गुणनफल 1 बराबर हो रहा है तो क्या एक संख्या 1 होगी या दोनों होगी। तो हम क्या है गुणा करते हैं, 1 गुणा में 1 बराबर क्या आया 1, 1 गुणा में 2 करेंगे कितना आएगा 2, 1 गुणा में 5 करेंगे कितना आया 5। तो इससे क्या साबित होता है कि अगर क्या है हमें 1 प्राप्त करना है तो दोनों संख्या क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। दोनों संख्या 1 गुणा 1 होगी तभी क्या है हमें 1 प्राप्त होगा। अगर एक संख्या 1 है दूसरी संख्या अन्यतर है, दूसरी है कोई, तो हमें किसी भी हालात में 1 प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो ये ज़रूरी है कि दोनों ही संख्या 1 हो। एक संख्या 1 हो तो ये क्या है गुणनफल 1 प्राप्त नहीं होता। तो ये हम इसका लिख देंगे कि 2, तो यहाँ लिख देंगे नहीं। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या है हमारा नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है कि 1 या दोनों। तो 1 पे तो ठीक है, नहीं दोनों पे तो ठीक है, 1 पे गलत है। तो नहीं, दोनों दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1 है तो दोनों संख्याएं 1 के बराबर होनी चाहिए। तो यानी कि जब दोनों संख्या 1 हो तभी क्या आपका गुणनफल 1 आता है, वरना 1 नहीं होता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आगे क्या है, पूर्णांकों की हमें गुणा करनी है, किस विधि से, वितरण विधि से ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहला पार्ट है आपका 728 गुणा में 101। तो सबसे पहले तो हमें समझते हैं कि वितरण विधि क्या होती है। तो वितरण विधि क्या होती है कि b + c × a। तो इसको कैसे हल करते हैं, ab जमा में bc, मतलब a है ये दोनों के साथ गुना है। तो इसको इस रूप में खोलते हैं, पहले ए बी गुना फिर बी सी गुना, फिर बीच में जोड़ है तो जोड़ कर देंगे, घटा है तो घटा करते हैं। लेकिन यहाँ तो क्या है संख्याएं दो गुना के रूप में है। तो पहले इसको हम क्या करेंगे, इस हिसाब से क्या है एक संख्या के 2 पार्ट करेंगे जमा के रूप में कि क्या है गुना करना आसान हो जाए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 728 × 100 जमा 1। अब ये 728 गुणा 101 था, तो 101 को क्या लिख दिया हमने 100 जमा 1। तो ये पहली संख्या होगी 728 और गुणा में ये दूसरी संख्या के हमने 2 भाग कर ली। 2 भाग इसलिए किए कि गुना करना आसान हो जाए। अब 101 से गुना करेंगे तो क्या है थोड़ा सा लंबी प्रक्रिया है, लेकिन 100 के और 1 के साथ गुणा करेंगे तो बिल्कुल हम मौखिक रूप से भी हल कर सकते हैं। तो आगे इसको हल करेंगे तो क्या आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों के साथ गुणा है। ये आप यहाँ वितरण का फार्मूला लगा सकते हैं, ये वितरण का फार्मूला है, वितरण का नियम है। तो 728 की 100 से गुणा करेंगे, 728 के 100 से गुणा करते हैं क्या लग जाएगी 2 0, और जमा में 728 को 1 से गुणा करेंगे 728। तो क्या है अब ये इसका जोड़ कर देते हैं, 8 का 8 आ जाएगा, 2 का और 0 का 2 आ जाएगा। अब आगे 8 और 7 15, हासिल लगी 1 2 और 1 हासिल का 3। तो आपका ये आंसर प्राप्त हो चुका है। तो इसी तरह बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में है आपका 54 5437 गुणा में 1001। तो इसी को हम इसी रूप में लिखेंगे। तो 5437 × 1000 जमा 1। 1001 को क्या लिख दिया 1000 जमा 1। इसका मतलब ये दोनों के साथ गुना है, दोनों के साथ गुना करेंगे। इस वितरण के नियम के हिसाब से हम आगे लिख देंगे कि 5437 मतलब 5437, 1000 से गुना करेंगे कितनी 0, 1000 में 3, तो इसके आगे 3 लग जाएगी। जमा में 1 से गुना करेंगे तो सेम का सेम 5437। तो आगे इसको क्या करना है, जोड़ करना है। तो आप
जीरो और 7 कितना हो गया 7। इकाई के से जोड़ना शुरू कर दो, ढाई में ढाई जोड़ो, 3 और 0 3, और 0 और 4 4। अब अगला अंक जोड़ेंगे 1000 वाला, 7 और 5 12 का 2 यहाँ से लगी 1, आगे बचा 3 और एक है 4 4 और 5। ये आपका आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार हम क्या है वितरण के नियम से इनकी गुना करना आसान हो जाता है। सी पार्ट पर चलते हैं। सी पार्ट है आपका 824 गुना में 25। तो इसको क्या लिखेंगे 824 गुना में, यहाँ 25 को लिख दिया 20 जमा में 5। तो अब क्या है 20 से और 5 से गुना करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पहले यहाँ से 20 से गुना करते हैं, तो 2 से गुना करके 0 लगा दो। 824 दूनी 1648। तो 824 को 2 से गुना किया 1648, एक 0 लगा दी तो 20 से गुना होगी। अब जमा में 5 से गुना करेंगे, तो 5 के इसके साथ गुना करेंगे, तो 5 चौके 20, यहाँ से लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6 40 और 1 41। तो आप इस तरह मौखिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो रफ कार्य के लिए क्या आप अलग से इसको गुना कर सकते हैं। बराबर आप जोड़ करेंगे, इकाई में इकाई जोड़ेंगे, 0 8 और 2 10 की 0 1 हासिल, 4 और 1 5 और 1 हासिल का 6, और आपका 6 और 4 10 की 0 1 हासिल, 1 और 1 हासिल का 2। ये आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद में अगले पार्ट की तरफ चलेंगे। डी पार्ट है आपका 4275 गुना में 125। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे 4275 गुना में 100 जमा में 25। तो इसके 3 टुकड़े भी कर सकते हैं हम, 100 जमा 20 जमा 5, लेकिन हम 2 से भी हल कर रहे हैं यहाँ। तो 100 से और 25 से भी गुना करना कोई मुश्किल नहीं है। तो आगे इसकी क्या है गुना लिखेंगे, 4275 को कितने से गुना 100 से गुना, और जमा में 4275 को कितने से गुना 25 से गुना। तो ये गुना कितनी आ जाएगी आपकी, ये गुना आ जाएगी आपकी 2 0 लग जाएगी, 4275 के आगे 2 0 लगा दी, जमा में 25 से गुना करेंगे। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, 4225 गुना में 25। तो 25 से गुना नहीं कर सकते, और 5 से और 2 से कर सकते हो। तो 5 5 25, यहाँ से लगी 2, 5 दूनी 10 और 2 12, यहाँ से लगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 चौके 20 और 1 21। गुना में 2 से गुना करेंगे, 2.5 से लिखना शुरू करेंगे, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 5 2 6 5 और 10। तो गुना आ गया आपकी 1,05,625। अब क्या करेंगे, इसका जोड़ करेंगे। तो इसमें क्या जोड़ना है, ये 4,27,500 जोड़ना है। 5 2 6 5 11, 7 5 12, 1 हासिल का 13, और 2 और 1 3 और 5। तो ये आ गया आपका 5,33,125। तो इस प्रकार हम क्या है इसको हल कर सकते हैं। तो आगे आपका है अगला पार्ट, इसको क्या करना है आपको, 504 गुना में 35। तो इसको हम लिख सकते हैं 500 जमा में 4, अब 5 से गुणा करके 2 0 लगा देंगे, और गुना में 35। तो इसको आगे क्या लिखेंगे, आगे हम इसको लिख सकते हैं 500 गुणा में 35 जमा में 4 गुना में 35। तो 5 से गुणा करेंगे, पहले यहाँ 2 0 की 2 0 लगा दी, 5 5 25, 5 3 15 और 2 17। जमा में 4 से गुणा करेंगे, 4 5 20, 4 3 12 13 14। इसमें जोड़ दो, 0 4 का 4, 5 और 1 6 और 17 का 17। ये आपका आंसर
प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार हम क्या है ये वितरण के नियम का प्रयोग करते हुए इनकी गुणा कर सकते। 5 आपका निम्नलिखित प्रतिरूप का अध्ययन कीजिए। अब क्या है 1 गुना 8 जमा 1 कितना प्राप्त हुआ, 8 एकम 8 और 1 जोड़ दिया 9। फिर क्या है अब की बार 1 की बजाय 1 2 यानी कि 12 ले लिया, 12 8 96 और 2 98। उसके बाद में क्या ले लिया 3 अंकों की संख्या ले लिया 1 2 3 यानी कि 123 गुना 8 और जमा 3 987। और उसके बाद में क्या ले लिया 1 2 3 4 यानी कि 1234 गुना 8 वही 8 से गुना हो रही है। यहाँ क्या है अंक बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 जमा में। और यहाँ क्या है इनके क्या है 1 से 12 123 ऐसे क्या है ऐसे अंक बढ़ते जा रहे हैं 1 2 3 ये ऐसे अंक बढ़ते जा रहे हैं और ये वैसे एक एक अंक बढ़ते जा रहे हैं। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 गुना 8 जमा 5। तो इसके पहले आगे 2 प्रतिरूप लिखने हैं। तो यहाँ अगला क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 5 तक था 6 तक आ गया गुना 8 यहाँ 5 था क्या आ जाएगा अगला अंक 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा यहाँ लगातार क्या है 9 से शुरू होके घट रही है संख्या 9 8 7 6 5 आगे क्या आ जाएगा 4 यहाँ 5 तक था यहाँ 4 तक आ गया। और अगला अंक क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 तक आ जाएगा गुना 8 जमा में 6 के बाद में 7 यहाँ का आ जाएगा 9 8 7 6 5 4 3। तो इस तरह क्या है इस प्रतिरूप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है, ये प्रतिरूप इस प्रकार कार्य करता है। तो एक जैसे मान लो ये किसके बराबर होता है ये संख्या देखते हैं हम। तो ये प्रतिरूप किस प्रकार कार्य करता है, जैसे हमें एक संख्या देखते हैं कोई भी ये संख्या देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कैसे प्राप्त होती है, तो ये ऐसे प्राप्त होती है 3 और 3 6 अंकों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 जमा में आगे 1 2 3 4 5 जमा में 1 2 3 4 जमा में 1 2 3 जमा में 1 2 और जमा में 1। इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा आपका एक सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,23,456। तो क्या है इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो क्या यही प्राप्त होगा। तो इस आधार पे क्या है इसको इस प्रकार हम लिख सकते हैं।